कॉमन है कम स्पर्म काउंट। जी हाँ, ये वही दिक्कत है जो बहुत सारे कपल्स को कंसेप्शन लाने में दिक्कत करती है और मर्दों का कॉन्फिडेंस भी टूटता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा BHMS आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के जरिए सबसे पहले हम यही जानेंगे कि क्यों होता है स्पर्म काउंट कम, क्या कारण है, किनकी वजह से होता है। ऐसे में कुछ नेचुरल तरीके जिसकी वजह से स्पर्म काउंट को इंक्रीज किया जा सकता है और साथ ही में होम्योपैथिक दवाइयां जो कि बहुत अच्छा असर देती हैं स्पर्म काउंट के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सा टेस्ट आपको कराना चाहिए। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप शर्माते हैं इस टॉपिक के लिए तो ऐसे में आप वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्पर्म काउंट कम क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, किनकी वजह से स्पर्म काउंट कम होता है। तो एक एक पॉइंट करके समझेंगे क्योंकि इसका एक रीजन नहीं है बल्कि बहुत सारे लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो कि स्पर्म काउंट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस और एंजाइटी, यानी कि अगर पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, घबराहट होती है, तो कोर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है बॉडी और साथ में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। दूसरा कारण आता है नींद की कमी। अगर आप 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद नहीं ले पाते तो बॉडी स्पर्म काउंट यानी कि प्रोड्यूस नहीं कर पाती सही तरीके से। फिर आता है ज्यादा हीट एक्सपोजर, यानी कि आप लैब पे रख के अपना लैपटॉप चलाते हैं, साथ में गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं, तो ये डायरेक्टली आपके स्पर्म सेल्स को इफेक्ट करता है यानी कि डैमेज करता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम होती है। स्मोकिंग और अल्कोहल, जो निकोटीन होता है वो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इफेक्ट करता ही है, साथ में स्पर्म की मोटिलिटी को भी इफेक्ट करता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी इसका कारण हो सकती है। विटामिन, जिंक, सेलेनियम, इनकी डेफिशिएंसी, इनकी कमी की वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। आपका जो मोटापा है यानी कि बेली फैट है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मोबाइल को पैंट पॉकेट में रखना, तो ये डायरेक्टली डैमेज करता है स्पर्म सेल्स को। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आपके स्पर्म सेल्स डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली डैमेज होते जा रहे हैं और आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम होता जा रहा है। स्पर्म काउंट कैसे बढ़ा सकते हैं नेचुरली, तो कुछ तरीके हैं, आप इन तरीकों को अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स में लाइए और स्पर्म काउंट इंक्रीज हो सकता है। सबसे पहले आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि पोमीग्रेनेट, बनाना ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं, आप सीड्स ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, जितना बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसे में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और आप अंडरवियर जो पहनते हैं वो लूज अंडरवियर पहनिए, जिससे कि आपके जेनिटल्स को भी ब्रीथ करने का मौका मिले। होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो कि स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, जैसे कि एग्नस कैस्टस हो गई, सेलेनियम बहुत अच्छा काम करती है, आप डेमिनिया क्यू ले सकते हैं, साथ में ऑर्चिटिनम भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, कोनियम 30 भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये सब अगर आपको थोड़े दिन से ऐसा हुआ है तो आप तब ले सकते हैं। अगर आपको बहुत टाइम से दिक्कत हो रही है, स्पर्म काउंट कम आ रहा है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की ही जरूरत है। आप बिना झिझके कंसल्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं इस नंबर पर। अब आपका जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज्यादा कम आता है तो कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए। सबसे पहला है सीमेन एनालिसिस, बहुत बेसिक सा टेस्ट है जो कि आपको इंटरप्रेट कराता है काउंट के बारे में, मोटिलिटी के बारे में, मॉर्फोलॉजी का पता चल जाता है। ऐसे में फिर आता है हार्मोनल टेस्ट जो कि LH करा सकते हैं, FSH करा सकते हैं, LH प्रोलेक्टिन होता है और साथ में टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी पता चल सकता है। स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, अगर वेरिकोसील है या फिर कोई ब्लॉकेज है तो इससे पता चल सकता है। तो ये कुछ टेस्ट है जो कि आप करा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं रोजाना रिलेशन से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। रोजाना रिलेशन से स्पर्म काउंट एक्चुअल में प्रोडक्शन होता है। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड का स्पर्म काउंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डायरेक्टली स्पर्म सेल्स को डैमेज करता है, बहुत बड़ा दुश्मन है। तो ऐसे में अगर आप ये लेते हैं तो अवॉइड कीजिए। बस मेडिसिन खा लो और स्पर्म काउंट ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साथ में कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज में लानी बहुत जरूरी है। मेडिसिन अपना काम जरूर करती है, लेकिन लाइफस्टाइल हैबिट्स लाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, बहुत टाइम से परेशान है,
तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के सहारे जुड़ सकते हैं। अपना बुक करिए कंसल्टेशन, बिना किसी झिझक के आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही मेरी खासियत है। सर से पांव तक आपके पूरे लक्षण लेकर दवाई दी जाएगी और बिना किसी झिझके आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि समय रहते आप ठीक हो जाए, आपका जो स्पर्म काउंट की परेशानी है वो बहुत टाइम से है लेकिन शन की वजह से आप डिस्कस नहीं कर पाते, तो आप बिना किसी झिझके सेंड करिए व्हाट्सएप पर मैसेज और डिटेल्स आपको भेज दी जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट करके जरूर बताइए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।